नमस्कार, मैं हूँ राजेश पांडे। आप देख रहे हैं श्री नारद मीडिया। नारद मीडिया की टीम इस समय सीवान जिले के ये आंध्र प्रखंड का ये तियाएँ और बगल में दुआएँ गांव है और ये खेड़ाएँ पंचायत है। यहाँ पंचायत है और आप जैसा कि देख रहे हैं ये बगल में एक सड़क है जो तियाएँ गांव के ये सड़क है। ये यहाँ नहर से प्रारंभ होके और मैरवा तक जाती है। ये बगल में एक रघुनाथ जी का मंदिर है, ब्रह्म रघुनाथ के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर ये नहर है। इस नहर को कनेक्ट करने के लिए जो ये नहर पर छोटा सा एक आवागमन के लिए रास्ता बनाया जाना चाहिए, ये 2017 से इस पर काम ये शुरू हुआ और ये बिल्कुल ये रुका हुआ है। ये क्यों रुका हुआ है, कैसे रुका हुआ है, यहाँ के ग्रामीणों की क्या मांग है, इस पर हम बात करने के लिए पहले ये बताइए इसका क्या इतिहास है। इस नहर का नहर गंडक के द्वारा निर्मित है। इतिहास है, हम लोग बहुत छोटे थे, 3-4 साल की अवस्था में तभी नहर बना। तो नहर में पानी आता है, सिंचाई का काम होता है, खेती गृहस्थी सब इससे होता है। अब आवागमन के लिए भी इस पर सड़क पुल बन गया है। ये नहर कब निकला था? लगभग 50 साल से। हाँ, 50 साल तो हो गया। 50 साल के हो गया। हाँ। इसकी उड़ाही वगैरह होती है? नहीं, उसके बाद तो कभी नहीं, सफाई वगैरह कुछ नहीं हुआ। जो बना उसी पे चल रहा है, इधर तो कहीं कुछ नहीं हुआ है अभी। अच्छा, तो ये इसको इस पर कनेक्ट करने के लिए, यानी इस गांव के लोग इस साइड आए जाएं, इसके कनेक्ट करने के लिए कोई इस तरह का रास्ता वगैरह नहीं? यहाँ नहीं है। यहाँ से 2 किलोमीटर 2.5 किलोमीटर इधर है, खड़ाई गाँव के उधर पिपरा के सामने एक पुल है और एक पुल वो मुख्य सड़क का है। इधर से कोई नहीं, बीच में 3 किलोमीटर के एरिया में कोई साधन नहीं है। समस्या ये है कि ये बगल में जो तियाएँ गांव है, इन लोगों की खेती इस नहर के पूरब साइड में है और लगभग 2000 बीघे और 2000 बीघे का यहाँ लगभग इन लोगों की खेती है। और इन लोगों को खेती करने में, आने जाने में दिक्कत होती है। इस नहर में बारिश का पानी पूरा भर जाता है, जिसकी वजह से ट्रैक्टर वगैरह भी नहीं जा सकता। ये बहुत बड़ी समस्या है। आदमी नहीं जा पाते हैं, ट्रैक्टर तो बड़ी बात है। ट्रैक्टर तो बड़ी बात है, आदमी नहीं जाते हैं। और ये साधन आप देख ही रहे हैं कैसे खंडहर है, इस पर जैसे तैसे पुल रख के कई बार लोग, कितने लोग गिर गए, कितने लोग घायल हो गए। हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर पर आते हैं। ये जो आप बगल में ये ब्रह्म रघुनाथ जी का ये जो आप मंदिर देख रहे हैं, इसमें जैसा कि केशव पाठक सर ने बताया कि यहाँ पर हजारों लोग, माताएं, बहनें, पुरुष, बच्चे यहाँ पर आते हैं और सुबह पूजा करते हैं। उन लोगों के लिए भी आस्था का प्रश्न है, श्रद्धा का प्रश्न है, तो उन लोगों को भी आने जाने में ये दिक्कत होती है। के सैकड़ों अगल बगल ग्रामीण की माताएं, बहनें और पुरुष यहाँ इकट्ठा हैं और बड़ा इन लोगों को समस्या हो रहा है। एक महिला है, हमसे पूछते हैं क्या दिक्कत है। हम लोग की दिक्कत है कि सब हम लोग महिलाएं आते हैं, हम लोग पूजा करने के लिए ब्रह्म बाबा का स्थान, तो हम लोग के आने जाने में इतना गजन होता है। बरसात में आते हैं तो तभी भी गजन हो रहे हैं। हम लोग के बहुत प्रशासन चल रहे हो, हर बात में हर लिए से खेती गृहस्थी में दिक्कत होता है। सारा बात से हम लोग सब महिलाओं लोग को दिक्कत होते है, आने में जाने में। पुल कब तक तैयार होंगे नहीं होंगे और ब्रह्म बाबा जानते हैं, हम लोग नहीं जानते हैं। का कहतानी जो हमने के फूल चाही, फूल बनी सब तरह से गजन बा बहुत गजन बा। हमने के पूर पुरानिया नया नोचरावता, नहर में गिरता, डूबता, निकलता। ये तबा हम ये चाहतनी से पुल बन जो बाबा, तो बहुत आने जाने से दिक्कत बा। खेती सारा ये नहीं है बा। हाँ, पुल के बारे में बताइए। पुल बहुत जरूरी है कि यहाँ पर प्रतिदिन 1500 आदमी आते हैं पूजा करने के लिए। इसके बाद जो है तियाई का 2000 बीघा जो है सो इधर प्लॉट है। बरसात में जो है सो बोझा ले करके और डांड भर पानी में, छाती भर पानी में आदमी जाता है, आता है, बहुत परेशानी है। तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? हम लोग चाह रहे हैं कि पुल बने। पुल कैसे बनेगा? कैसे बनेगा? अगर सरकार नहीं बनाएगा तो हम लोग अपना चंदा वसूल करके बनाएंगे। सरकार नहीं बनाएगी तो सरकार से आप लोग कहें कुछ आवेदन वगैरह कहीं सूचना दिया है, DRCC में दिशा में दिया गया है। और आए जो है ना, नारद मीडिया के माध्यम से हम लोग ये सूचना सरकार को दे रहे हैं कि यदि अविलंब सरकार इस पर कार्रवाई, 7 वर्ष हो गया इस ढांचा को खड़ा हुए और तब से किस कारण से फेल हुआ, इसका रिकॉर्ड तो सरकार के पास होगा। ठेकेदार इतना करने के बाद गया, आया नहीं। कई बार यहाँ चर्चा हुई तो कोई कहता है कि इधर से आ रहा है, हमारी बात हुई, हमारी किसी की बात हुई नहीं है। हम लोग ये सूचना देना चाहते हैं सरकार को कि सरकार इसको करे तो करे, नहीं तो हम लोग अपने कंट्रीब्यूशन से
कई लोग जैसे यहाँ एक अभी कुछ दिन पहले इस दुआई गांव के ब्रह्मा सिंह शिक्षक हैं, हम लोगों के गुरु भी हैं, शिष्य भी हैं, चेला भी हैं उनके पुत्र लोग, तो कहे कि भाई आप लोग पुल बनवाइए, जितना सहयोग होगा हम लोग। हमसे कहे कि बाबू तो हमारे उपरोहितो हुआ या हमारे विद्यार्थियों हुआ, तू ये काम के कर, आगे आगे रह, हम अधिक से अधिक सहयोग दे। ऐसा सामूहिक घोषणा भाई। नहीं, बात आप मीडिया को बोल रहे हैं। हाँ, मीडिया को बोल रहे हैं। ठीक है, मीडिया को बोल रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि को आपने कहा है, यहाँ के विधायक को, यहाँ हाँ, विधायक को कहा है, प्रमुख को कहा है, प्रमुख का आवेदन दिया गया है, मुखिया को कहा कि ये खड़े हैं, ये अरुण जी उप मुखिया है यहाँ के, वो बैठे थे मीटिंग में कि बने, तू कहे कि हमारी SDO से बात हुई, इससे बात हुई, 4 साल हो गया, अब कुछ नहीं हुआ, आज भी नहीं उपस्थित है। अरे हमने के कोई बार गंडक में जाके जनी नु आ पूछला बन जा, तो लोग कहता जो अब बनी तब बनी, अब बनी तब बनी है, तो लोग कहता है। अब मामूली देखी एगो औरत बेचारी गिर गई, ओकर पैर टूट गई, अभी ले बेचारी विकलांग बिया। इतना हमने के दुर्गति बा ये पुल बनला से। का जाने ठेकेदार साहब कहाँ गइले, हवा में उड़ गइले आ कि समुद्र में करा के छबा गई, पता ना। तो सरकार हमनी के आदेश दे, सरकार हमनी के को हुआ कि हाँ भाई तो हम लोग हमारा सर नहीं के तो हम लोग बनवा लो, तो हमनी के भीख मांग के बनवाए जा। जी, मूल समस्या ये है कि सरकार इस पुल को बनवाए, इस पर ढांचा खड़ा हो गया है, इसकी ढलाई करे। अगर वो नहीं करती है तो आप सभी का कहना है कि हम एक समय के बाद इस पर हम लोग अपने खर्च से ढलवाएंगे। जी जी, यही बात है। हाँ, हम ये उपस्थित जनसमूह है, आपको इस नारद मीडिया के माध्यम से सरकार को, जिला प्रशासन को, बिहार सरकार को, गंडक प्रशासन को ये सूचित कर रहे हैं कि इतना दिन हो गया, हजारों आवेदन दिया गया, कितनी संख्या में लोग SDO के यहाँ गए, इनके यहाँ गए, उनके यहाँ गए, कुछ नहीं हुआ, तो हम लोग अपने जन सहयोग से, भिक्षाटन से इस काम को करेंगे। सरकार को इस पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, गंडक प्रशासन को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। नहीं तो आप सरकार को कितना और समय दे रहे हैं? 10-5 दिन समय देंगे, अभी पानी आ जाएगा, उसके बाद हम लोग मरने लगेंगे। कई आदमी मर गए, कई आदमी गिर गए, देखिए महिला रो रही थी आपके सामने। मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि हम प्रशासन को 10 दिन का समय देते हैं? हाँ, 10 दिन का समय देते हैं, 15 दिन का समय देते हैं, इससे ज्यादा। गोविंद जी बोला, बता। हाँ, अब मांग करते हैं प्रशासन से ही मांग करेंगे कि यहाँ पर पुल 5 से 10 दिन के अंदर में नहीं चालू हुआ काम, तो हम लोग यहाँ पर जो है सरकार के खिलाफ आवाज उठाएंगे, और अभी से उठा रहे हैं, अभी आवाज हम लोग उठा रहे हैं। हमारी मांग जो है पूरी होनी चाहिए, और नहीं तो हम लोग फिर जो है अपना पैसा से लगा करके तब जो है हम लोग पूरा निर्माण करेंगे। प्रदर्शन करेंगे, जिला प्रशासन जिला प्रशासन हाय पूरी करो, तो हम लोग गंडक में डूब के मर जाएंगे। यहाँ का जो जिला अधिकारी जो भी है आकर के यहाँ पर देखें और यहाँ का निरीक्षण करें, और नहीं तो हम लोग इसका अनशन करेंगे और यहाँ पर हड़ताल करेंगे। देश कहाँ से कहाँ विकास कर रहा है, और यहाँ पर हम लोग का आने जाने का एक रास्ता नहीं है। हमारी माताएं बहनें हम लोग आते हैं और ये पानी रहता है तभी गिरते हैं, सूखा रहता है तभी गिरते हैं। सरकार इस पर ध्यान ले और आकर के हम लोग का मांग पूरी किया जाए। से करबद्ध प्रार्थना बा हमनी के गांव के जनता के, दुआ के जनता के, जे सरकार तनी एक बार अपन चरण एजा धो देती नु तो हमनी के कल्याण हो जाए। अरे रउआ तो मालिक बानी, हे मुकुल कुमार गुप्ता जी, रउआ से हमनी के पूरे गांव के जनता के करबद्ध प्रार्थना बा कि रउआ एक बार जरूर आके पुल के निरीक्षण कइल जाओ। आज 2017 से हमनी के बेचैन बनी जा। हे सरकार, हे मालिक, एक बार जरूर ए पर नजर देहल जाओ, तनी आके देख लहल जाओ हमनी के कितना कष्ट में जियता नहीं जा। आज के दौर में चिनाब में, कश्मीर वैली में चिनाब में पुल, बड़ा से बड़ा पुल बन गया, उस पर वंदे भारत दौड़ रही है, लेकिन यहाँ जो मूलभूत सुविधाएं हैं वहाँ यहाँ आजकल के जनता को नसीब नहीं हो पा रहा है। ये ब्रह्म जी का स्थान है, यहाँ डेली लोग हजारों की संख्या में लोग आते हैं, उनकी मनोकामनाएं होती है, पूर्ण होती है। और यहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा रचित रामचरितमानस का पठन पाठन यहाँ पे होता है, फिर भी आज तक ये ढांचा बन नहीं पाया। विगत 7-8 वर्षों से उसी तरह पड़ा हुआ है।
आज तक इस पे न जिला प्रशासन ने, न गंडक विभाग ने, न थाना प्रशासन ने, किसी ने अधिसूचना लेने की सुध नहीं ली, आज तक कार्रवाई नहीं की। बहुत बहुत धन्यवाद। एक घंटा से चलता अभी खाना बता रहा हूँ। देश को आज़ाद हुए 70 वर्ष हो गए और सबसे बड़ी विडंबना है कि छोटी छोटी मूलभूत समस्याओं के लिए अभी भी हमारे ग्रामीण जूझ रहे हैं। कहा तो जाता है कि भारत गाँव का देश है, गाँव में मूलभूत सुविधाएं आनी चाहिए और ये पिछले 8 वर्षों से कैसे प्रशासन की नज़रों से ओझल हो गया है। जनप्रतिनिधि इस बात को नहीं उठा पा रहे हैं, प्रशासन तक इसकी सूचना नहीं पहुंच रही है। अब इनका यही कहना है, ग्रामीणों का धैर्य बिल्कुल जवाब दे गया है। ग्रामीणों का बस यही कहना है कि साहब बहुत हो चुका, अगर 15 दिन के अंदर आपने इस पर कोई कार्य नहीं किया, इसको पाटा नहीं, इस पर पुल बनाया नहीं, तो अब हम लोग अपने खर्च से, जिसका बताया भी ग्रामीणों ने कि लगभग 15 लाख रुपए के आसपास इस पर खर्च आएगा और वो लोग आपस में सहयोग करके इस पुल का निर्माण करेंगे। और कई बड़ा बड़ा काम ग्रामीणों के द्वारा किया गया है, लेकिन प्रशासन अगर उस काम को करती है तो उसकी और ज़्यादा वैधानिकता होती है। तो नारद मीडिया के माध्यम से ये ग्रामीण अपनी बातों को कह रहे हैं, समझ रहे हैं। और यहाँ अगल बगल जो आप हरा भरा खेत देख रहे हैं, तकरीबन 2000 ये बीघे का पूरा रकबा है जो विभिन्न ग्रामीणों का है और यहाँ पर वो खेती बाड़ी के लिए आने का बस यही एक जरिया है, यही एक साधन है। इन्हें डर लगा रहता है, जैसा कि एक बहन ने बताया भी कि कोई एक महिला गिर गई थी जिसकी वजह से उसका पैर टूट गई, विकलांग हो गई। और इन्हें ये भी लगता है कि अभी भी नहर में अगर पानी छोड़ दिया जाएगा तो फिर से ये मामला काफ़ी ज़्यादा लटक जाएगा। तो इन ग्रामीणों की यही मांग है। नारद मीडिया भी प्रशासन से उनसे आग्रह करता है, उनसे ये कहता है कि एक बार इस जगह का अवलोकन करें और जो समस्याएं हैं इसको सुलझाया जा सकता है। बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत इसमें किसी भी तरह विधि व्यवस्था की कोई बात नहीं है, इसको सुलझाया जा सकता है और इसको किया जा सकता है। मैं राजेश पांडे इस अधनिर्मित जो दुआएं और तियाएं का खड़ाएं पंचायत के अंतर्गत और आंध्र प्रखंड के अंतर्गत ये जो स्थान है, यहाँ हम लोग की टीम पहुंची हुई है और एक छोटी सी समस्या है जिसका निदान आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि प्रशासन उसको अवश्य करेगा।